क्लास 12 एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 12 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर ध्यान से देखना भाई, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर डिक्रीजिंग ऑन, हमें डिक्रीज बताना है। डिक्रीज के अंदर हम क्या लिखेंगे भाई, इसके अंदर छोटी वैल्यू लिखेंगे 0 to π/2 के ऊपर मुझे डिक्रीज बताना है। छोटी ब्रैकेट लगाएंगे, छोटी ब्रैकेट का मतलब 0 भी पुट नहीं कर सकते और π/2 भी पुट नहीं कर सकते। अब मुझे यहाँ पे 3 फंक्शन दे रखे और तीनों फंक्शन में मुझे डिक्रीज बताना है। सबसे पहले हम पहला फंक्शन लिखते हैं यहाँ पे f'(x). f'(x) का जो फंक्शन है उसे cos x बोलेंगे। अगर हम इसी को ही सोल्व करने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास पहले इसका डेरिवेटिव करेंगे तो लिखेंगे f'(x) इक्वल टू में माइनस का sin x, और जो sin x है ये 0 to π/2 है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो ये साइन होता है ये पॉजिटिव होता है, लेकिन इसके आगे जो ये माइनस का है तो इसे नेगेटिव कर जाएगा। तो हम लिख सकते हैं जो f'(x) की वैल्यू आएगी वो लेस देन 0 आएगी। लेस देन 0 क्योंकि आएगी, ये 0 to 90 अगर हम साइन की जगह कोई भी वैल्यू रखते हैं 0 से 90 के बीच में, ठीक है। जैसे हम रख के भी दिखाते हैं, एक बार 1-2 वैल्यू पुट कर देते हैं भाई। जैसे मैंने यहाँ पे 0 से 90 के बीच में साइन के अंदर कोई वैल्यू रख देते तो लगा लो हमने 0 to π/2 के बीच में हमने π/4 पुट कर दिया, तो हम लिखेंगे यहाँ पे sin π/4। कहने का मतलब इसमें देखते हैं f'(x) इक्वल टू माइनस का sin π/4, और जो sin π/4 की वैल्यू होती है वो होते हैं 1/√2, लेकिन ये जो डिजिट है, ये जो साइन है ये इसे माइनस का बना देगा, तो हम लिख सकते हैं f'(x) की वैल्यू जो है वो 0 से छोटी है। अगर ये 0 से छोटी है तो इस केस के अंदर ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है भाई? डिक्रीजिंग फंक्शन। तो हमारा जो ए पार्ट है वो इसका आंसर माना जाएगा। अब हम इसी के अंदर सेकंड पार्ट जो मुझे दे रखा है, हम अगर यहाँ सोल्व करें तो ये लिखा है भाई f'(x) इक्वल टू में cos 2x दे रखा है। क्या वैल्यू दे रखी है? f(x) इक्वल टू में cos 2x। अगर हम इसका डेरिवेटिव करते तो f'(x) इक्वल टू में cos का होता है माइनस का sin 2x का 2x आ जाएगा, और फिर इस 2x का अगर डेरिवेटिव करेंगे तो मल्टीप्लाई में 2। f'(x) की जो वैल्यू आएगी वो माइनस का 2 sin 2x आ जाएगा। अगर हम इसके अंदर भी कोई भी वैल्यू पुट करते, यहाँ से लेकर इनके बीच में कोई भी वैल्यू पुट करते, जैसे हमने -2 लिखा और मैंने यहाँ पे sin 2 का 2 और इसकी वैल्यू x की जगह मैंने π/4 पुट कर ली, तो हम लिखेंगे भाई -2 और ये sin, जब इसे π/4 पुट करिए x की वैल्यू तो कट करके ये π/2 हो जाएगा। sin π/2 की जो वैल्यू होती है वो हमारी 1 होती है। अगर 1 है तो हम यहाँ देखेंगे तो ये -2 हो जाएगा। इस केस में भी बोल सकते हैं f'(x) जो वैल्यू है वो लेस देन 0 है। अगर ये लेस देन 0 है तो ये फंक्शन भी कौन सा फंक्शन हो जाएगा? डिक्रीज फंक्शन। हमने इसके अंदर भाई 2 चीजें प्रूव कर दी है, 2 पार्ट कर दिए। इसका तीसरा पार्ट देखते हैं तो हम इसको रफ कर देते हैं भाई। तीसरा पार्ट देखते हैं तो देखो भाई तीसरा पार्ट क्या दे रखा है अपने को? इसके अंदर मुझे दे रखा है f(x) इक्वल टू में cos 3x दे रखा है भाई। cos 3x दे रखा है तो हम यहाँ लिखेंगे f'(x) की वैल्यू अगर पुट करेंगे तो माइनस का sin 3x हो जाएगा भाई।
माइनस का साइन 3x हो जाएगा। अगर हम इसको देखें ये साइन 3x और इसके अंदर जो वैल्यू हमें पुट करनी है वो कहाँ से पुट करनी है, 0 to π/2। ठीक है भाई, अगर हम इसके अंदर 0 to π/2 पुट करना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, देखो भाई यहाँ पे अगर 0 to π/2 की वैल्यू रखेंगे तो ये फंक्शन कौन से फंक्शन में जाएगा हमारे पास। अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू में कुछ भी पुट कर देते, देखो भाई साइन हमारे पास 3 है, इसके बीच में हमारे पास वैल्यू π/6 आती है, π/4 आती है, π/3 आती है। इनमें से कोई भी वैल्यू पुट कर लेते हैं। हम पहले π/6 पुट कर लेते हैं। जब हम π/6 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा और इससे ये कट करेंगे, साइन π/2 बनेगा और साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है। जैसे यहीं पे पुट भी कर देते हैं हम माइनस का, ठीक है भाई इसका डेरिवेटिव देखो, कोस का डेरिवेटिव माइनस का साइन होता है 3x का 3x और ये 3x का भी डेरिवेटिव होता है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में 3 लिखेंगे। कहने का मतलब 3 साइन 3x कर लेते हैं। अब हम x की जगह अगर π/6 रखते हैं, क्या रखते हैं π/6, तो ये हमारी वैल्यू -3 साइन 3 और ये π/6। इसको इससे कट करते तो माइनस का 3 साइन π/2 आ जाएगा। भाई साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है, तो ये माइनस का 3 f'(π/6)। ये वैल्यू हमारी माइनस की आ रही है। ये तो हमने एक वैल्यू पुट करी है इसके अंदर, और कोई वैल्यू पुट करके देखते तो मैं इसमें π/4 पुट कर लेता हूँ। इस फंक्शन के अंदर पुट करेंगे तो पहले फंक्शन लिख देते हैं। हमारे पास फंक्शन आया माइनस का 3 साइन 3x। अब हम इसके अंदर से π/4 पुट करके देखते हैं तो देखो भाई -3 साइन 3 और π/4 पुट किया तो ये वैल्यू आई हमारी -3 साइन 3 π/4 और ये f'(x). एक्चुअल में इसकी वैल्यू देखते हैं हम, इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो यहाँ लिखेंगे भाई 3 का 3 पाई की वैल्यू 180 अपॉन में 4। अगर हम 2 से कट करते हैं तो ये 90 आ जाएगा और 2 से कट करते हैं तो 45 की इससे मल्टीप्लाई करते हैं 135। अब मुझे ये 135 दे रखा है। 135 सेकंड क्वाड्रेंट में होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन की वैल्यू होती है वो भी पॉजिटिव होती है। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में हमें इसे चेंज करना तो लिखेंगे -3 साइन, सेकंड क्वाड्रेंट में लिख सकते हैं पाई माइनस थीटा, तो पाई ये है, थीटा की वैल्यू 3π/4 है। कहने का मतलब माइनस का 3 और ये साइन जब इसमें से माइनस करेंगे तो ये π/4 हो जाएगा। नहीं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको हम, साइन पाई माइनस में π/4 को हम ऐसा लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू होती है साइन π/4 और इसकी वैल्यू हमारे पास 1/√2 होती है। तो ये फंक्शन भी हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन आ जाएगा। इसमें भी माइनस की वैल्यू है, इसमें भी माइनस की वैल्यू है, तो हम इसको भी डिक्रीजिंग फंक्शन लिख सकते हैं। f'(x) जो है लेस देन 0 है तो कौन सा फंक्शन बनेगा भाई, डिक्रीजिंग फंक्शन। आंसर क्वेश्चन नंबर 12 और इसके अंदर लास्ट पार्ट हमें 10 का भी दे रखा है, तो हम 10 वाला देखते हैं एक बार। इस फंक्शन को आगे देखते हैं। भाई अभी हमने 2 वैल्यू पुट करी है, एक वैल्यू और पुट कर लेते हैं इसके अंदर जो लास्ट है। हमारे पास जो f'(x) की वैल्यू है वो ये है, तो यहाँ लिख देते हैं f'(x). ये इसका डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस का 3 साइन 3x आ जाएगा भैया, और इस बार हम पुट कर रहे हैं π/3 तो लिखेंगे -3 और साइन 3 और ये π/3। इससे तो ये कट कर दिया, माइनस का 3 और ये साइन पाई आ जाएगा भाई। जो ये साइन पाई होता है इसकी वैल्यू हमारे पास 0 होती है, तो ये फंक्शन f'(x) जो है वो 0 के बराबर हो गया।
अब यहाँ लिखेंगे एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है वो 0 से छोटी है भाई और इक्वल टू 0 है भाई, तो इसको डिक्रीजिंग फंक्शन हम बोल सकते थे भाई। लेकिन जब हम यहाँ पे ये पूरी प्रॉपर वैल्यू π/2 पुट करेंगे तो ये हम जिसी के अंदर 0 आ चुका भाई, तो हम इसको डिक्रीजिंग फंक्शन नहीं बोलते। ये हमारे पास लेस देन मतलब पूरा इक्वल टू 0 है, ये लेस देन तो नहीं बोल रहे, बिल्कुल इक्वल टू 0 बोल रहे। कोई भी वैल्यू पुट करिए इक्वल टू 0 हो गया, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन नहीं है भाई। एक इसका फोर्थ पार्ट और कर देते हैं हम। फोर्थ पार्ट और देखो भाई इसके अंदर, तो आंसर अभी तक हमारा ए और बी है भाई। नेक्स्ट देखते हैं, तो इसके अंदर नेक्स्ट में क्या दे रखा है हमें, 10x का फंक्शन दे रखा, तो यहाँ लिखेंगे fx इक्वल टू में 10x, f डैश x करोगे तो 10 का जो डेरिवेटिव होता है वो सेकेंड स्क्वायर होता है, इसका डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर x हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं f डैश x सेकेंड x का स्क्वायर लिख सकते हैं। और हमारे पास वैल्यू 0 to π/2 है, 0 to π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होता है, तो ये फंक्शन हमारा पूरा का पूरा ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। और ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये फंक्शन भी इंक्रीजिंग बोल लेंगे भाई, इससे वो पीछे वाला जो फंक्शन है उसको भी इंक्रीजिंग फंक्शन बोल देंगे, तो ए और बी हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 13 देखना भाई, क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। हमारे पास जो fx का फंक्शन गिवन है वो लिख रहे हैं fx इक्वल टू पे x की पावर 100 और प्लस में साइन x माइनस में 1, और ये हमें बताना है भाई डिक्रीजिंग इंटरवल बताने हैं। सबसे पहले हमें दे रखा है वैल्यू 0 to 1 दे रखा है, एक पॉइंट दे रखे, ये छोटी ब्रैकेट लगा लेते हैं। दूसरा मुझे π/2 से पाई दे रखा है, दूसरा पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट है भाई हमारे पास 0 to π/2 है, ये 3 पॉइंट है। क्वेश्चन बोला है डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए कौन सा इंटरवल होगा वो बताना है हमें, ठीक है। सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव कर लेते, तो f डैश x आएगा और इसका डेरिवेटिव 100, पावर नीचे आएगी, एक कम होगा तो ये 99, साइन का होता है cos x और इसका होता है 0। ये फंक्शन हमें देखना है कि ये फंक्शन बड़ा है या नहीं है। सबसे पहले ये हमारे पास 2 पॉइंट है, 0 और 1 पॉइंट है, तो हम इस 0 को तो साफ साफ 0 डिग्री बोल सकते हैं। लेकिन जो ये 1 है हमारा, हम इसे रेडियन बोलते हैं, क्योंकि डिग्री को हम π/, की फॉर्म में लिखा होता है। ये रेडियन 1 है, तो रेडियन को डिग्री में चेंज करते हैं, तो हमारे पास +1 के अंदर फॉर्मूला होता है भाई। सबसे पहले हम लिखते हैं भाई, यहाँ पे क्या आता है हमारे पास, पाई रेडियन 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री होता है भाई। +1 के अंदर 2 पाई रेडियन इक्वल टू में 360 डिग्री होता है। अगर हम 1 रेडियन की बात करते हैं तो लिखेंगे 360 अपॉन में ये 2 पाई आ जाएगा भाई। इसको ये कट करेंगे तो 180 अपॉन में पाई डिग्री लिख सकते हैं, 1 रेडियन इक्वल टू। अगर हम 1 रेडियन को और भी चेंज करें 180 हो जाएगा, और पाई की वैल्यू 22 मल्टीप्लाई में 7 आ जाएगा। इनकी मल्टीप्लाई करके 11 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो मल्टीप्लाई करो 0 का 0, 8 7 8 जब 56, 5 7 और 5 12 को 22 से डिवाइड, कट करा ये 11, इसे कट करा 6 आया, 3 आया, 0 आया। 11 से इसको डिवाइड करो भाई, तो क्या वैल्यू आ रही है डिग्री में ये देख लेंगे, 630 डिवाइड में 11 की 5 से करेंगे, 11 5 जा 55,
इसमें से कैरी जाएगा तो ये हमारे पास से 8 बचेगा, और इधर ये उतारेंगे तो यहाँ 7 से करेंगे तो 77 आएगा। 3 और 0 पॉइंट करके हम 2 लगा सकते हैं, मतलब 57 डिग्री समथिंग कुछ आ रहा है। तो हम इसको ऐसा मान लिए डिग्री के अंदर 57 डिग्री हो गए। अब इसके अंदर इसमें से वैल्यू पुट करनी है। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास ये दे रखा है, लिखते हैं भाई 100 x की पावर 99। अगर x की वैल्यू मैं कुछ भी पुट करता हूँ, इसके अंदर से कोई भी वैल्यू पुट करता हूँ तो ये ग्रेटर देन 0 आएगा भाई, क्योंकि किसी की पावर 99 दे रखी है और पॉजिटिव वैल्यू लोगे और पॉजिटिव वैल्यू की पावर 99 करेंगे तो ये 0 से बड़ा आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम ये जो cos x है, तो हम इसे लिखेंगे जो cos x है वो भी ग्रेटर देन 0 होता है। ये पहले क्वाड्रेंट की बात हो रही है। पहले क्वाड्रेंट के अंदर अगर हम देखें तो cos x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। हम इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं और बोथ इक्वेशन को ऐड करेंगे तो लिखेंगे भाई 100 x की पावर 99 प्लस में cos x, जो वैल्यू हो जाएगी वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। और ये वाली वैल्यू अपने को f डैश x दे रखा, तो यहाँ लिखेंगे f डैश x की जो वैल्यू आई वो ग्रेटर देन 0 आ गया है। तो फर्स्ट केस के अंदर ये फंक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, इंक्रीजिंग फंक्शन। पहले पार्ट के अंदर हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन आ चुका है भाई। हम दूसरे पार्ट को सोल्व करते हैं तो देख तो भाई क्या आता है। पहले वाले में कौन सा फंक्शन आया हमारे पास, इंक्रीजिंग। यहाँ लिख देते हैं हम ये इंक्रीजिंग है भाई, और ये इंक्रीजिंग फंक्शन। सेकंड अगर हम देखें तो हमें वैल्यू पुट करनी है, हम इसे रफ कर देते हैं और इसके अंदर हमें वैल्यू क्या पुट करनी है, π/2 से पाई के बीच में कोई भी वैल्यू पुट करनी है। सबसे पहले 90 से इसके बीच में कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो देखो भाई क्या आएगा। सबसे पहले ऐसे लिख लेते हैं भाई 100 x की पावर अगर 99 करेंगे तो ये हमारा ग्रेटर देन 0 जाना चाहिए। लेकिन जब हम बात कर लेते हैं इसकी, अगर इसकी बात करते हैं तो ये हमारे पास, चलो और भी अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं भाई इसको। ये π/2 से पाई के बीच में, मतलब 90 से 180 के बीच में अगर कोई भी वैल्यू रखते हैं तो हम यहाँ लिखेंगे भाई, अगर इस x की जगह ऐसी कोई भी वैल्यू रखते हो तो 99 जो है वो ग्रेटर देन 1 से ग्रेटर देन आ जाएगा भाई। 1 कर लेते हैं, ये वैल्यू हमारी 1 से ग्रेटर देन आ जाएगी। अगर हम 90 से पाई के बीच में कोई वैल्यू रखते हैं, अगर हम इधर 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू हमारे पास ऐसे आएगी, और 100 से इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 100 हो जाएगा। और दूसरे क्वाड्रेंट में ये कोस दे रखा है, ये कोस जो x दे रखा है, ये कोस x सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो ये हमारी जो वैल्यू आएगी ये 0 से छोटी आएगी। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में जो कोस की वैल्यू होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव, जो कोस की जो वैल्यू होती है, कोस x की जो वैल्यू होती है वो -1 से 1 के बीच में होती है भाई। क्या बोला हमने, -1 से 1 के बीच में होती है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं भाई कि कोस की जो वैल्यू है वो -1 मान लेते हैं। अगर कोस की वैल्यू -1 मान लेते हैं तो यहाँ पे ऐसा लिख देते हैं भाई, कोस की वैल्यू -1 लिख देते हैं एक बार। चलो, अगर हम इसको भी -1 से बड़ी, सबसे छोटी वैल्यू इसकी है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं जो कोस x है वो -1 से बड़ा होता है भाई। ठीक है ना, क्योंकि एक्चुअल में हम लिखते हैं, देखो एक बार, जो ये कोस x है इसकी वैल्यू -1 से तो बड़ी होती है,
और 1 से छोटी होती है, इक्वल टू भी लगा सकते हैं। कोस की वैल्यू ये होती है, तो हमने ये वाला फंक्शन लिखा है भाई, ये वाला कोस की तरफ ये मुंह ओपन है इसका, तो हमने इसको कोस लिखा तो ये इस साइड में साइन कर लिया है और -1 कर लिया है। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करते हैं तो इधर बनेगा अपने पास 100x की पावर 99 प्लस में कोस x, ये साइन और 100 -1 हो जाएगा तो ये 99 है भाई। 100x की पावर 99 प्लस में कोस x, और ये जो फंक्शन है ये हमारा fx का फंक्शन है, तो लिखो f' जो ग्रेटर देन 99 आ रहा है भाई। और ये भी स्ट्रिक्टली ये इंक्रीजिंग फंक्शन में डाल देते हैं भाई हम। क्या डालते हैं इसको भी हम? इंक्रीजिंग फंक्शन। अब हम लास्ट वाला पार्ट करते हैं, तो लास्ट वाला पार्ट देखो भी ध्यान से एक बार। लास्ट वाले पार्ट के अंदर जो हमें वैल्यू पुट करनी है वो क्या पुट करनी है? 0 to π/2। अगर पहले केस में देखिए x की पावर 99 है तो ये ग्रेटर देन 0 आएगा भाई। इसके बीच में कोई भी वैल्यू पुट करो, अगर 0 पुट कर लो तो 0 आएगा, तो 0 से बड़ी बोल सकते हैं। अगर दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये भी हमारे पास ऐसा आ जाएगा। और कोस देखें तो ये कोस पहले क्वाड्रेंट में वैल्यू है तो ये भी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे, लिखेंगे 100x की पावर 99 प्लस में कोस x, और ये वैल्यू 0 से बड़ी हो जाएगी, इसे लिखेंगे f'(x) और f'(x) हमारी 0 से बड़ी, तो ये फंक्शन भी इंक्रीजिंग फंक्शन है। इन्होंने डिक्रीजिंग पूछा था तो नन ऑफ द अबव कर देना, क्योंकि इस चारों के चारों में ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखो भाई, हमें दे रखा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए द फंक्शन f(x) गिवन हमारे पास, तो हम लिखेंगे f(x) इक्वल टू में x का स्क्वायर प्लस में ax प्लस में 1। इन्होंने बोला है a की वैल्यू बताओ, और इंक्रीजिंग है 1 to 1 पे। इंक्रीजिंग दे रखा है, ये लिख दिया 1 to 1 पे। हमें a की वैल्यू बतानी है। सबसे पहले हम इसका f'(x) करते हैं भाई। f'(x) करेंगे तो 2x प्लस में a आ जाएगा, और ये फंक्शन क्या बोला है? इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो हमारे पास क्या बोलेंगे? f'(x) जो है वो ग्रेटर देन 0 आएगा। अब f'(x) अगर ग्रेटर देन 0 आएगा तो f(x) की जो हमारे पास ये वैल्यू है, तो यहाँ लिखेंगे 2x प्लस a ग्रेटर देन 0 हो जाएगा भाई। और हमें लिस्ट वैल्यू निकालनी है तो हम 1 पुट कराएंगे, और हमें मस्ट वैल्यू निकालनी है, मोस्ट वैल्यू निकालनी है तो हम 2 पुट करेंगे। अब ध्यान देना, पहले हम 1 पुट करते हैं तो यहाँ लिखेंगे x की जगह 2 1 प्लस a, और ऐसा आ जाएगा, प्लस का 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। a की जो वैल्यू है वो -2 से बड़ी होनी चाहिए। ये इंक्रीजिंग फंक्शन के अंदर लीस्ट वैल्यू है, एट लीस्ट। अगर एट मोस्ट वैल्यू की बात करते हैं तो ये फंक्शन उठाते हुए हम 2x प्लस में a और ग्रेटर देन 0। अब मुझे x की जगह 2 पुट करना है तो लिखेंगे हम यहाँ पे 2 ब्रैकेट में 2 प्लस में a और ग्रेटर देन 0। तो a की जो वैल्यू है ये प्लस का 4 इधर जाएगा तो माइनस का 4। अब हमारे पास जो ग्रेटर वैल्यू की बात करेंगे तो -4 से बड़ी वैल्यू आनी चाहिए। तो ये 2 आंसर आ चुके हैं अपने पास। क्वेश्चन 14 कंप्लीट।